वेलकम दोस्तों। हम सबके चैनल डेडपूल ट्रेडिंग में आज हम बात करेंगे जो हर ट्रेडर के दिल में होती है पर कहता कोई नहीं। हर ट्रेडर एक झूठ बोलता है, हर दिन, हर एंट्री पर, हर क्लिक पर। वो झूठ छोटा सा होता है लेकिन उसका नतीजा जिंदगी बदल देता है। और वो झूठ है, इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। नहीं दोस्त, मार्केट तेरे कंट्रोल में नहीं, बस तू अपनी ईगो के कंट्रोल में है। मैं तुमसे ये बात अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। मैंने 7 साल ट्रेडिंग में गुजारे हैं और इन 7 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब मुझे लगा कि मैं जीत रहा हूं। ट्रेडिंग में सब कुछ सीखा जा सकता है, प्राइस एक्शन, फिब लेवल्स, मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारा नॉलेज सिर्फ एक बम है जिसे तुम खुद पर फोड़ दोगे। आज मैं तुम्हें वो 11 झूठ बताऊंगा जो हर ट्रेडर खुद से बोलता है और जिन्हें समझने के बाद ही तुम असल में मुनाफा कमा सकते हो। रूल नंबर 1, मैं बस थोड़ा और वेट करता हूं। ये लाइन सबने बोली है। लॉस में हो और दिल कहता है थोड़ा और रुक जा, मार्केट वापस आएगी। लेकिन मार्केट कभी वापस नहीं आती। वो सिर्फ ये टेस्ट करती है कि तू कितना झूठ बर्दाश्त कर सकता है। मैं भी सोचता था पेशेंस दिखाना ट्रेडिंग का स्किल है, लेकिन पेशेंस और डिनायल में फर्क होता है। पेशेंस वो है जब सेटअप वैलिड हो, डिनायल वो है जब सेटअप मर चुका हो और तू फिर भी होप पर जिंदा हो। मार्केट एक टीचर है जो हर गलती पर फेस लेती है और अगर तू ये रूल नहीं समझा तो ये टीचर तुझे बैंकरप्ट कर देगी। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, लॉसर्स एवरेज लॉसर्स। जो हर लॉस को एवरेज करते हैं वो सिर्फ अपना दर्द बढ़ाते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो उसे तोड़ना अपने सिस्टम को तोड़ने जैसा है। हर बार जब तू थोड़ा और वेट करता है तू अपने फ्यूचर को थोड़ा और पीछे कर देता है। एक दिन तू सीख जाएगा, कभी कभी एग्जिट करना ही सबसे प्रोफेशनल डिसीजन होता है। रूल नंबर 2, मैं सिर्फ एक और ट्रेड लूंगा फिर बंद। ये सबसे खतरनाक झूठ है क्योंकि यही वो पल होता है जब तू रिवेंज ट्रेडिंग में होता है। दिल कहता है सिर्फ एक और शॉट, सब रिकवर कर लूंगा। पर मार्केट कहती है आओ और खो दो सब। ट्रेडिंग की लत एक ड्रग जैसी है। लॉस के बाद दिमाग डोपामिन चाहता है और तू उसे नेक्स्ट ट्रेड के जरिए देता है। मैंने एक बार $200 का अकाउंट $5 तक गिरते देखा और तब भी सोचा बस एक और ट्रेड। यही एक और वो दरवाजा है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। मार्क डगलस ने लिखा था, द मार्केट डोंट केयर अबाउट यू। और ये लाइन दिल में उतार लो। मार्केट तुझे नहीं देखती, वो बस अपना काम करती है। तो हर बार जब तू एक और ट्रेड लेता है तू मार्केट से नहीं, अपनी ईगोन से लड़ रहा होता है। रूल नंबर 3, मैं इमोशनल नहीं हूं। सबसे बड़ा जोक। हर ट्रेडर इमोशनल होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे मान लेते हैं और कुछ लोग खुद से झूठ बोलते रहते हैं। इमोशन ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं, जो ट्रेडिंग का इंजन वन है। तू हर क्लिक इमोशन से करता है, लोभ, डर, उम्मीद या पछतावा। लेकिन जिस दिन तू ये मान लेगा उस दिन से तू उन्हें यश कंट्रोल करना बस भी सीख जाएगा। मैंने देखा है लोग चार्ट पर इंडिकेटर्स बदलते हैं पर अपने ले लोग अंदर के इंडिकेटर्स हम कभी नहीं बदलते। जेसी लिवरमोर ने कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड मी मनी, इट वॉज माई सिटिंग। यानी कभी कभी सबसे बड़ा ट्रेड वो होता है जब तू कुछ नहीं करता। अगर तू हर टिक पर रिएक्ट करेगा तो फिर तू मार्केट के लिए नहीं, मैं ना मार्केट तेरे लिए वही गेम खेलेगी। इसलिए अगली बार जब तू बोले मैं इमोशनल नहीं हूं तो समझ ले कि तू उसी झूठ में जी रहा है जहां से हर ट्रेडर का डाउनफॉल शुरू होता है। रूल नंबर 4, ये सेटअप परफेक्ट लग रहा है। परफेक्ट सेटअप कोई नहीं होता, परफेक्ट इल्यूजन यौन होता है। चार्ट पर सब कुछ अलाइंड लगता है, फिबो, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ग्रैब, और तभी मार्केट उल्टी दिशा उसमें चली जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट परफेक्ट सेटअप पर ही सबको एंट्रैप ऑन करती है। मैं भी समझता था कि जितना चार्ट क्लीन उतना प्रॉफिट श्योर, पर मार्केट क्लीन चार्ट पर ही सबसे ज्यादा ट्रैप बनाती है। तू कॉन्फिडेंट होता है और वही कॉन्फिडेंस तुझे ब्लाइंड बना देता है।
जॉर्ज सोरोस ने कहा था, आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन आई एम रॉन्ग। परफेक्ट सेटअप तब तक परफेक्ट है जब तक तू ये एक्सेप्ट करे कि तू ना गलत हो सकता है। हर बार जब तू ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मार्केट तुझे एक लेसन लिखकर भेजती है, नाम लॉस के फॉर्म में। रूल नंबर 5, मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा बाद में। ये रूल नहीं, एक सुसाइड नोट ठानिन है। रिस्क मैनेजमेंट बाद में नहीं होता, वो नाम पहले मानूस होता है, वरना बाद का मौका ही नहीं बचता। हर बिगिनर ट्रेडर यही गलती करता है। वो बिना प्लान के ट्रेड लेता है और उम्मीद करता है मार्केट खुद उसका एग्जिट प्लान लिखेगी। पर मार्केट किसी का होमवर्क नहीं करती। मैंने सीखा, ट्रेडिंग में यह प्लान बनाना मुश्किल नहीं, उस पर वड़ील अमल करना मुश्किल लौर है। क्योंकि जब माँ कैंडल लाल होती है, दिल नीला हो जाता है। वॉरेन बफेट का एक कोट हमेशा याद रखना, रिस्क कमजोरी से आता है जो यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। अगर तू हर ट्रेड से पहले यह सोचता है, देख लेंगे, तो मार्केट तुझे दिखाएगी। कैसे देखते हैं अकाउंट जीरो होता हुआ? रिस्क को कंट्रोल नहीं, रिस्पेक्ट वेन कर, तभी तू आहन सर्वाइव करेगा। रूल नंबर 6, मैं मार्केट को समझ गया हूं। सबसे बड़ा खतरनाक लाइन यही है, क्योंकि जिस दिन तू सोचता है कि अब मैं मार्केट समझ गया, उसी दिन मार्केट तुझे याद दिलाती है कि डाक्टर अभी तो कुछ नहीं जानता। मार्केट कोई समझने वाली चीज नहीं, नाखुन ऑब्जर्व करने वाली चीज है। ये हर दिन अपना मूड बदलती है और तू उसी मूड को एनालिसिस कहकर जस्टिफाई करता है। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अब पैटर्न्स समझ आ गए हैं, अब सब आसान है। पर हर बार जब मैं ये सोचता था, मार्केट मुझे एक नया पैटर्न सिखाती थी, डुआन लॉस के रूप में। ब्रूस कोवनर ने कहा था, नोविसेस ट्रेड 3 पैटर्न्स, प्रोफेशनल्स ट्रेड कॉन्टेक्स्ट। मत सोच कि तू मार्केट को जीत गया है। मार्केट तेरी टीचर है और टीचर कभी स्टूडेंट से हार नहीं मानती। हर बार जब तू कहता है मैं समझ गया, तो समझ ले कि तू अपनी वॉलर्निंग बंधन कर रहा है। असल ट्रेडर्स कभी ये दावा नहीं करते कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया है। वो बस एक बात समझते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ रिस्पेक्ट किया जाता है। रूल नंबर 7, ये लास्ट टाइम है जब मैं स्टॉप लॉस रिमूव कर रहा हूं। ये लाइन हर ट्रेडर के दिल में लगी होती है और हर कोई जानता है कि ये लास्ट टाइम कभी लास्ट नहीं होता। तू स्टॉप लॉस नहीं हटाता और तू अपनी डिसिप्लिन का गला घोंट देता है। एड सेकोटा ने कहा था, द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग आर कटिंग लॉसेस एंड कटिंग लॉसेस। मैंने भी एक बार सिर्फ $5 बचाने के लिए श्योर स्टॉप लॉस हटा दिया था और वही $5 एक हफ्ते में $500 का नुकसान बन गया। मार्केट ने मुझे सिखाया, कंट्रोल छोड़ देना सबसे महंगा इमोशन है। स्टॉप लॉस वो इंटेंस सीमा रेखा वॉन है जो तुम्हें तुम्हारी हाइगो से बचाती है। और हर बार जब तुम उसे तोड़ते हो, तब तुम अपनी ईगो को एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हो। ट्रेडिंग में होप सबसे खतरनाक नशा है। एक बार इसका स्वाद छक लिया तो फिर हर बार और चाहिए होता है। इसलिए याद रखो, मार्केट में तुम या तो इन स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे या फिर वह मार्केट तुम्हें सबक सिखाएगी, ब्लड रेड कैंडल्सन के जरिए। रूल नंबर 8, मैं छोटी मिस्टेक से कुछ नहीं होगा। एक छोटी गलती, लेकिन उसका असर पूरा अकाउंट तोड़ देता है। ट्रेडिंग में कोई छोटी गलती नहीं होती, सिर्फ छोटी वार्निंग बैरी होती है जो इग्नोर करने पर और बड़ा डिजास्टर वार्निंग बन जाती है। मैंने देखा है, लोग एक एंट्री में $1 का स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं और उसी एंट्री में अगले दिन $100 का लॉस खा जाते हैं। अलेक्जेंडर एल्डरनवास ने लिखा था, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। यानी हर ट्रेड तुम्हें कैरेक्टर बिल्डन करने का मौका देती है। अगर तुम हर छोटी गलती को नजरअंदाज करोगे तो वो एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क यही है, लूजर अपनी गलती से बचता है,
दी विनर अपनी गलती से सीखता है। तो जब अगली बार कोई छोटी मिस्टेक दिखे, उसे इग्नोर मत करना। वही छोटी वार्निंग तुम्हारी सबसे बड़ी बचत बन सकती है। रूल नंबर 9, मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। रिकवर ये शब्द ही ट्रेडर्स के डाउनफॉल का प्रतीक है। लॉस रिकवर नहीं किया जाता, सिर्फ वार्ड एक्सेप्टेंस किया जाता है। जो मार्केट से रिवेंजन लेते हैं वो कभी जिंदा नहीं बचते। मैंने खुद ये झूठ 3 बार बोला। एक बार $100 के लॉस के बाद डबल लॉट साइज लगा दी और $100 रिकवर करने के चक्कर में बार $500 मंगवा बैठा। उस दिन समझ आया, लॉस रिकवर नहीं होता, वो बदला लेता है। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। रिवेंज ट्रेडिंग एक आग है जो पहले दिल में जलती है और फिर अकाउंट में भड़कती है। अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही असली रिकवरी है। अगली बार जब तुम कहो मैं रिकवर कर लूंगा, तो याद रखना, मार्केट को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस खुद को बचाना जरूरी है। रूल नंबर 10, मैं स्ट्रैटेजी बदल लेता हूं। हर बिगिनर का पसंदीदा समाधान स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। लेकिन हर बार स्ट्रैटेजी बदलना तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारा भरोसा तोड़ता है। मार्केट में स्टेबिलिटी यूं तब आती है जब तुम एक ही स्ट्रैटेजी पर खुद को ट्रेन करते हो, ना कि हर लॉस के बाद सिस्टम बदलते हो। मैंने खुद 20 स्ट्रैटेजीज ट्राई की और हर बार जब फेल हुआ, मुझे लगा स्ट्रैटेजी खराब है। नहीं, किंतु प्रॉब्लम मैं खुद था। ग्रेडो स्टीव बर्न्सवार ने लिखा था, इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी दैट फेल्स, इट्स द ट्रेडर हु कांट फॉलो इट। ट्रेडिंग एक शीशा है जो हमेशा तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते, तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें मौसमनश नहीं करेगी। एक ट्रेडर तब तक लूजर रहता है जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि वो विनिंग स्ट्रैटेजी वो नहीं होती जो तुम्हें एक्साइट करे, बल्कि वो होती है जिसे तुम निभा सको। रूल नंबर 10, मैं स्ट्रैटेजी बदल लेता हूं। हर बिगिनर का पसंदीदा समाधान स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। लेकिन हर बार स्ट्रैटेजी बदलना तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारा भरोसा तोड़ता है। मार्केट में स्टेबिलिटी यूं तब आती है जब तुम एक ही स्ट्रैटेजी पर खुद को ट्रेन करते हो, ना कि हर लॉस के बाद सिस्टम बदलते हो। मैंने खुद 20 स्ट्रैटेजीज ट्राई की और हर बार जब फेल हुआ, मुझे लगा स्ट्रैटेजी खराब है। नहीं, किंतु प्रॉब्लम मैं खुद था। ग्रेडो स्टीव बर्न्सवार ने लिखा था, इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी दैट फेल्स, इट्स द ट्रेडर हु कांट फॉलो इट। ट्रेडिंग एक शीशा है जो हमेशा तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते, तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें मौसमनश नहीं करेगी। एक ट्रेडर तब तक लूजर रहता है जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि वो विनिंग स्ट्रैटेजी वो नहीं होती जो तुम्हें एक्साइट करे, बल्कि वो होती है जिसे तुम निभा सको। रूल नंबर 11, मैं कल से सीरियस हो जाऊंगा। यही सबसे खतरनाक और इमोशनल झूठाबान है। कल, ये शब्द हर उन फेल्ड ट्रेडर का सबसे पसंदीदा होता है। वो हर गलती के बाद कहता है, कल डिसिप्लिन रखूंगा, कल स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कल रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेडिंग में कल कभी नहीं आता, सिर्फ इंदाज जुड़ना आता है। और अगर तुमने मिनाज नहीं बदला, तो मार्केट डाल भी वही दर्द देगी। मैंने अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखी थी, डिसिप्लिन स्टार्ट्स व्हेन होप एंड्स। डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस तब आती है जब तुम क्षण एक्सक्यूज बनाना छोड़ देते हो। मार्केट तुम्हारा टीचर नावर्स है, और टीचर सिर्फ उन्हें ही वार्म पास करता है जो नावर डेली होमवर्क मान करते हैं। कल से नहीं, आज से। मैंने अपनी जिंदगी के 11 सबसे बड़े झूठ तुम्हें बता दिए। ये नियम तुम्हें अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तुम्हें मार्केट में जिंदा रखेंगे। ट्रेड नहीं, तुम्हारी एक और कहानी खत्म कर देगा। जेसी लिवरमोर ने अपने आखिरी शब्दों में लिखा था, वॉल स्ट्रीट पर कुछ भी नया नहीं है, नया हो ही नहीं सकता, क्योंकि सट्टेबाजी उतनी ही पुरानी है जितनी ये पहाड़ियां। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लालच, तुम्हारा डर
सब पुराने हैं, बस तुम नए हो। और अगर तुमने अपने अंदर के झूठ को तोड़ दिया तो मार्केट तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी।